A very good morning, my dear students, and welcome to e-learning classes of economics. Dear students, in previous lecture, that is lecture number 49, we covered the meaning, definition, and types of standard deviation and standard deviation in individual series along with all the methods. Now, in this lecture, that is lecture number 50, we are going to start the topics standard deviation of discrete series and standard deviation in frequency distribution series. Now, the very first is discrete series. There are two methods of calculating standard deviation in case of discrete series. डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट करने के स्टैंडर्ड डेविएशन के दो मेथड्स होते हैं. नंबर 1 एक्चुअल मीन मेथड एंड नंबर 2 एज्यूम मीन मेथड. तो सबसे पहले हम एक्चुअल मीन मेथड से देखते हैं. बेसिकली इस मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, मीन निकाल लेते हैं. और मीन कैसे निकलता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. मीन निकालने के बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन एन. ये फॉर्मूला प्लेस करते हैं, हमारा आंसर एक्चुअल मीन मेथड से आ जाता है. देखिए पहले हमने एक्स लिया. एक्चुअल में बेटा आप लोग मीन मीडियन मॉड कर चुके हैं, इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं. सबसे पहले आपने साइज़ लिया, फ्रीक्वेंसी ली, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर दिया साइज़ को फ्रीक्वेंसी से, मतलब f इंटू एक्स. मल्टीप्लाई करने के बाद हमने डेविएशन देखा मीन से. डेविएशन कैसे आता है, x इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार. उसके बाद हमने उस डेविएशन का स्क्वायर कर दिया, दैट इज़ दी एक्स स्क्वायर. और एंड में हमने उस एक्स स्क्वायर की f से इंटू कर दी, वो एफ एक्स स्क्वायर हो गया. इंटू करने के बाद हमने सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में लगाया और हमारा आंसर आ गया. दिस इज व्हाट एक्चुअल मीन मेथड ऑफ डिस्क्रीट सीरीज सेज. नाउ एज्यूम मीन मेथड. इन दिस मेथड वी फर्स्ट टेक वन एज्यूम मीन. जैसे हम पहले के न्यूमेरिकल्स में करते थे, इसमें भी पहले हम कुछ एज्यूम मीन लेंगे और एज्यूम मीन लेने के बाद हम फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे. एज्यूम मीन लेने के बाद हम उस एज्यूम्ड एवरेज से सारा डेविएशन लेंगे. जितनी भी हमारी सीरीज़ हैं उन सब सीरीज़ का हम डेविएशन लेंगे और डेविएशन लेने के बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर. राइट. और इसको फॉर्मूले में लगाने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. सेम आपका क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा जैसे आपने अभी एक्चुअल मीन का देखा था. सेम वैसी एज्यूम मीन है, बस यहाँ पे हम मीन को जो है एज्यूम कर लिया है, उसकी हेल्प से फर्दर कैलकुलेशंस वी हैव डन. सो विद दिस योर डिस्क्रीट सीरीज इज कंप्लीटेड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय कैलकुलेटिंग SD फ्रॉम एक्चुअल मीन एंड एज्यूम मीन. नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. बेसिकली इसको हम कंटिन्यूस सीरीज भी कहते हैं और इस सीरीज को कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड्स हैं. अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का निकालना है तो आप तीन मेथड से निकाल सकते हैं. और वो तीन मेथड्स क्या क्या हैं, पहला है एक्चुअल मीन मेथड, दूसरा है एज्यूम मीन मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट एक्चुअल मीन मेथड. इसका फॉर्मूला होता है, अच्छा कॉन्टिन्यूस सीरीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीनों सीरीज में. तो एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन और वी कैन से स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एफ ब्रैकेट एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन एन. राइट. हमें क्वेश्चन दिया है, हमने क्वेश्चन नोट किया. फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जैसे डिस्क्रीट सीरीज में है, बस डिफरेंस क्या है दैट फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज इन योर डिस्क्रीट सीरीज. आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को कन्वर्ट कर लीजिए. आप कैसे करेंगे, मिड वैल्यू निकाल लीजिए. वंस यू हैव कैलकुलेटेड द मिड वैल्यू, फिर वो आप f इंटू एम कर दीजिए, एफ एम आ जाएगा और आगे का क्वेश्चन फिर फर्दर बिल्कुल सेम तरीके से होगा जैसे आपने किया है.
Now after actual mean we are having assume mean method. assume mean method का फॉर्मूला है बेटा बिल्कुल सेम है, that SD और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपने प्लेस किया और फॉर्मूले को प्लेस करने के बाद आपने अपनी फर्दर कैलकुलेशंस की कि एज्यूम मीन मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे निकलता है. पहले x लिया, उसमें से हमने मिड वैल्यू निकाली. आफ्टर कैलकुलेटिंग मिड वैल्यू वी आर हैविंग द फ्रीक्वेंसी, सो जस्ट मल्टीप्लाई मिड वैल्यू विथ फ्रीक्वेंसी, देन जस्ट फाइंड आउट द डेविएशन, then do the square of that deviation. After that f into dx means f multiplied by deviation of x, then f dx square means frequency into dx square. इतना काम करने के बाद you will have the answer of continuous series from assume mean method. Now the last method is your step deviation method. Step deviation method क्या होता है? This is the most popular method of calculating standard deviation in case of frequency distribution series. Frequency distribution series को calculate करने में step deviation method सबसे ज़्यादा important and सबसे ज़्यादा use होने वाला method है. इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू सी. राइट, आपने ये फॉर्मूला याद किया और फिर अगला इलस्ट्रेशन देखा. इलस्ट्रेशन क्या है कि स्टेप डेविएशन मेथड की हेल्प से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है. आपने पहले सारी वैल्यूज़ लिख दी, जो मार्क्स थे वो सारे मार्क्स लिख दिए, फिर आपने उसकी मिड वैल्यू निकाल ली और मिड वैल्यू निकालने के बाद आपने f इंटू एम कर दिया, मीन्स मिड वैल्यू इंटू फ्रीक्वेंसी. मिड वैल्यू को जब आप इंटू फ्रीक्वेंसी करेंगे उसके बाद आप dx निकालेंगे. dx क्या होता है? m माइनस ए, मीन्स डेविएशन ऑफ x. वो कैसे आता है? मिड वैल्यू माइनस एज्यूम मीन. निकालने के बाद द लॉन्गेस्ट मैथड इज दिस इज द लॉन्गेस्ट मेथड. आपने dx डैश निकाल लिया. dx डैश कैसे होता है? dx माइनस dx अपॉन c, और c क्या गिवन है बेटा आपको? c इज 10. उसके बाद आपने f dx डैश निकाल लिया और f dx डैश का स्क्वायर निकाल लिया. इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आपने क्या किया? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा दिया. देन यू हैव द आंसर. स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 15.69. So this is the calculation of standard deviation using step deviation method in frequency distribution series. आगे बात समझ? So these are the methods which you have to do for your annual exam preparations. इसके अलावा इस चैप्टर में से और कुछ नहीं है. फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेक्चर नंबर 50 यू आर एबल टू सॉल्व दिस असाइनमेंट नंबर 50. आप ये असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं. कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं बेटा डिस्क्रीट सीरीज़ के. इनको आप डिस्क्रीट सीरीज़ के तीनों फॉर्मूले लगाकर सॉल्व करेंगे. फिर आपको दिए हैं 1 2 3 4 क्वेश्चंस दिए हैं आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ के. इसमें भी आप सारे फॉर्मूले लगा के इनको सॉल्व करेंगे. तो 4 क्वेश्चन उस दिन दिए थे, 6 ये हो गए, 10 क्वेश्चंस आपके हो गए. इन 10 क्वेश्चंस को जब आप डिफरेंट मेथड से करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपके 20-25 क्वेश्चंस बैठेंगे. एंड दीज क्वेश्चंस आर मच मोर इनफ टू have the revisions of standard deviation chapter. With this, your chapter number 11 of statistics, measures of dispersion is completed. That's all from this lecture. Thank you.